हाय फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए लेकर आया हूं रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। तो वह जब कोई पदार्थ एक या एक से अधिक पदार्थों से मिलकर, ठीक है ना, एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है तो हम उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक समीकरण क्या होता है कि जब हम रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले जितने भी पदार्थ होते हैं उन्हें संकेतों और उनके सूत्रों के माध्यम से जब उसको दिखाते हैं तो वो रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो चलिए देखते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर सोडियम है, ठीक है ना, ये क्या किया, क्लोरीन से मिल गया, रिएक्ट किया, तो ये क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड बनाएगा। ठीक है ना, क्या बनाएगा, तो ये सोडियम क्लोराइड बनाएगा। लेकिन जब इसी चीज को हम इनके संकेतों से क्या करेंगे, दर्शाएंगे, तो वो रासायनिक समीकरण कहलाएगा। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले होते हैं उन्हें हम बोलते हैं अभिकारक। ठीक है ना, जो रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी पदार्थ भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी पदार्थ भाग लेते हैं हम उसे कहते हैं अभिकारक। और जब ये भाग लेकर क्या करते हैं, नए पदार्थों का निर्माण कर जाते हैं, यानी नए पदार्थ जो बनता है उसे हम बोलते हैं प्रतिहल। ठीक है ना, तो चलिए अब इस समीकरण के बारे में समझते हैं कि आखिर समीकरण कहते किसको है। तो समीकरण किसको कहते हैं देखते हैं। तो जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जितने भी तत्व होते हैं, यौगिक होते हैं, उनके संकेतों और सूत्रों के माध्यम से जब हम उसको दर्शाते हैं, दिखाते हैं, तब उसे हम कहते हैं कि वो क्या है, तो रासायनिक समीकरण है। जैसे कि फ्रेंड देखते हैं, ये क्या है, सोडियम है, तो इसका संकेत क्या होता है, Na। ये क्या है, क्लोरीन है, तो Cl। ये पूरा मिलकर क्या बनेगा, तो सोडियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका जो है ये रासायनिक अभिक्रिया है। और इसमें भाग लेने वाले जितने भी तत्व हैं, यौगिक हैं, उनको हम क्या किए, संकेत से क्या किए, दिखाए, उनको सूत्रों के माध्यम से मैंने यहाँ पर दिखाया, शो कराया। तो ये चीज कहलाएगा रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो अब रासायनिक जो समीकरण होते हैं ये बहुत तरह के होते हैं। देखिए यहाँ पर तो मैं फिलहाल जो 10वीं के बुक में जो दिया हुआ है जितने भी रासायनिक समीकरण, उसी समीकरण के मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले आपका संयोजन अभिक्रिया है, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आखिर होता क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर या संयोग कर एक नए पदार्थ का, एक नए यौगिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो इस तरह के जो नए पदार्थ बनता है, यानी मूल पदार्थ जो बनता है, वो पहले वाले पदार्थ से क्या होता है, बिल्कुल भिन्न होता है। तो हम उस तरह के रासायनिक अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। तो चलिए देखते हैं संयोजन अभिक्रिया होता क्या है। जैसे कि यहाँ का आपका सोडियम हो गया, या ये लेते हैं कार्बन ले लेते हैं, और ये क्या है, O2 ले लेते हैं। ये दोनों मिल जाएगा तो क्या बनेगा, ये दोनों मिलेगा तो एक नए यौगिक का क्या करेगा, निर्माण करेगा। हमने क्या देखा संयोजन अभिक्रिया में, जब दो या दो से अधिक भी हो सकता है, दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक, यहाँ पर तत्व ही है, तो जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में संयोग कर एक नए यौगिक का निर्माण करते, सिर्फ एक नए यौगिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, और नए यौगिक का गुण पहले वाले तत्व या यौगिक से क्या होता है, बिल्कुल भिन्न होता है। तो इस तरह के रासायनिक अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ये एक तरह के ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी है, जो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा, जो आखिरी में आपको पढ़ना है 9 नंबर में, यहाँ पर बताऊंगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है। फिलहाल आप समझिए कि ये क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी है और ये आपका संयोजन अभिक्रिया है। सिर्फ आप समझिए संयोजन अभिक्रिया है। तो चलिए आगे देखता हूं। आगे आपका है वियोजन अभिक्रिया, यानी डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन को समझने के लिए देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया ठीक ये किसके विपरीत होता है, तो संयोजन अभिक्रिया के ठीक विपरीत होता है।
वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है टूटना। वियोजन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? टूटना। वियोजन का मतलब होता है टूटना, यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु को टूटने से, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु को टूटने से दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक हमें क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। और जो प्राप्त होंगे वो पहले वाले यौगिक से क्या होंगे? बिल्कुल भिन्न होते हैं। तो उस तरह के रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। देखते हैं वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण देखते हैं। ये क्या है आपका? कैल्शियम कार्बोनेट है। ये कैल्शियम कार्बोनेट एक क्या है? यौगिक है, यानी बड़े यौगिक के टूटने से जब इसको हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे तो ये क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस देख सकते हैं, आपने देखा कि वियोजन अभिक्रिया क्या होता है? तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु को, देखिए यहाँ पर गर्म किया जा रहा है और ये टूट जाएगा, तो किसी यौगिक के बड़े अणु को टूटने से दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं, और वो पहले वाले यौगिक से बिल्कुल क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। तो इस तरह के रासायनिक समीकरण को हम वियोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। यानी संयोजन के ठीक क्या होता है? ये विपरीत होता है। तो चलिए आगे हम देखेंगे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो वैद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या होता है? ठीक है, तो इसको भी उसी तरह से, यानी वह रासायनिक अभिक्रिया हम देख रहे हैं वैद्युत अपघटन अभिक्रिया के बारे में, यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक को तोड़ने के लिए, जिसमें किसी यौगिक को अपघटित करने के लिए विद्युत धारा का प्रयोग किया जाता है। तो उस तरह के रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? तो उस तरह के रासायनिक अभिक्रिया को हम वैद्युत अपघटन बोलते हैं। जैसे कि ये आपका सोडियम क्या है? क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है। इसको तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको विद्युत धारा का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है ना। 1 बिलियन में विद्युत धारा का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आपको क्या मिलेगा? सोडियम प्लस क्लोराइड, क्लोरीन गैस मिलेगा, वो भी अलग अलग मिलेगा। ठीक है ना। तो बोल सकते हैं कि वैद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या होता है? तो आप बोल सकते हैं आज एग्जाम में कि वैद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या होता है, उदाहरण के साथ क्या करें उसे समझाए। तो आप बिल्कुल मत घबराइएगा, सीधे बोलिएगा वह रासायनिक अभिक्रिया, लिखिएगा वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक को तोड़ने के लिए विद्युत धारा का प्रयोग किया जाता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक को तोड़ने के लिए विद्युत धारा का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। तो उस तरह के रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है ना। एकल विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पहले समझेंगे कि आखिर एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? तो बोल सकते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को, ठीक है ना, आप ऐसे बोल सकते हैं। जैसे कि एक उदाहरण में ले लेता हूं, जैसे कि सल्फर, कॉपर सल्फेट, और मैं आयरन ले लेता हूं। फिर उसके बाद इसके डिफिनेशन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चलिए हम देखेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया यानी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। ठीक है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा क्या किया जाता है? विस्थापित कर दिया जाता है, डिस्प्लेसमेंट कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। तो उस तरह के रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो वे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, यानी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन
कहते हैं। ठीक है, फिर से समझते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा क्या कर दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है, तो उस तरह के रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, तो एकल विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो देखिए ये जो आपका कपर जो होता है ना, कपर जो होता है वो लोहा से, आयरन से क्या होता है, वो कम क्रियाशील होता है। कपर कम क्रियाशील होता है, ये ज्यादा क्रियाशील होता है। ठीक है ना, तो जब इसको रिएक्ट कराएंगे, जैसे कि इसको रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या करेगा, इसको हटा देगा क्योंकि ये ज्यादा क्रियाशील होता है। ठीक है, और ये आ जाएगा इसके स्थान पर, धातु है निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इसको क्या करेगा, ये विस्थापित करेगा, इसके स्थान पर ही आएगा, और ये चला जाएगा इसके स्थान पर, तो क्या मिलेगा, तो फेरस सल्फेट और कपर बाहर निकल जाता है। कपर क्या होता है, बाहर निकल जाता है। देख सकते हैं आप कैसे विस्थापित कर दिया है। तो इस तरह के रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कपर सल्फेट के जलीय विलयन में जब लोहा की टुकड़ी को, कील को क्या करता है, डाला जाता है, तो उसका नीला रंग हल्का हरा रंग में क्या होता है, बदल जाता है। क्यों बदल जाता है, क्योंकि ये काफी अधिक क्रियाशील होता है। तो किससे, कपर से, जिसकी वजह से इसका नीला रंग हल्का हरा रंग में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो आ जाए कि क्यों, तो अब बोल सकते हैं कि लोहा जो होता है वो कपर से काफी ज्यादा क्रियाशील होता है, जिसकी वजह से कपर सल्फेट का जो नीला रंग होता है वो हल्का हरा रंग में क्या होता है, बदल जाता है। कब, जब फेरिस सल्फेट बनता है तब। तो नेक्स्ट देखते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन अभिक्रिया, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, लेन देन करते हैं, तो उस तरह के रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं या उभय विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। चलिए उदाहरण के तौर पर समझते हैं आखिर ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है। तो ठीक है, तो ये आपका, आप थोड़ी देर के लिए मानिए ये आपका सोडियम क्या है, ये सोडियम क्लोराइड हो गया, ये आपका सिल्वर नाइट्रेट हो गया। ठीक है, और जब ये रिएक्ट करेंगे, दो यौगिक है, एक यहाँ पर यौगिक है और एक यहाँ पर यौगिक है, ये आप क्या करेंगे, अपने आयनों का क्या करेंगे, विनिमय करेंगे, अपने आयनों का क्या करेंगे, विनिमय करेंगे। कहे तो ये जो सोडियम ये बन जाएगा तो सिल्वर क्लोराइड। ठीक है ना, अपने आयनों का क्या किया, एक्सचेंज कर दिया, ये चला गया, ये जो है इसके पास ऐसे बोल सकते हैं, ये इधर आ गया। ठीक है, अपने आयनों का क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। तो ये क्या बनाया, सोडियम, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड और प्लस सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, क्या बनाया, दो यौगिक अपने आयनों का, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय करते हैं, लेन देन करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, तो इस तरह के रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। प्रतिफल में कोई ठोस विलयन के रूप में क्या होता है, पृथक हो जाता है, विलयन के रूप में पृथक हो जाता है। ठीक है ना, जैसे कि आप ले सकते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया का, यानी जो उभय विस्थापन अभिक्रिया था वो अवक्षेपण अभिक्रिया का भी आप उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये अवक्षेपण बन रहा है। ठीक है ना, तो इस तरह के रासायनिक अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में समझेंगे। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म से अभिक्रिया कर जल और लवण बनाता है, तो उस तरह के रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एसिड है, ये आपका बेस है, और ये दोनों रिएक्ट करेगा तो वाटर और क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा। A4 एसिड, B4 बेस, W4 वाटर, S4 साल्ट। ठीक है,
तो ले लेते हैं, जैसे कि HCl अम्ल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। ये क्या है, ये एक एसिड है, और ये क्या है आपका, तो आप ये जो देख रहे हैं ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, ये बेस है। तो जब कोई अम्ल किसी भस्म से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, वाटर, और क्या बनाता है, सल्ट। तो सबसे पहले तो आप वाटर का ऐसे लिख लीजिए, वाटर का आप इधर सल्ट भी लिख सकते हैं, इधर वाटर भी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप पहले तो आप इसमें से वाटर निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें से क्या हुआ कि 2 हाइड्रोजन बाहर निकल गया और 1 ऑक्सीजन निकल गया, तो बचा का तो सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर लिखेंगे सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। तो वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल भस्म से अभिक्रिया कर ठीक है ना, क्या बनाता है, नमक और जल बनाता है। तो उस तरह के रासायनिक अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एसिड का जो गुण होता है वो क्या होता है, खट्टा होता है, और ये कड़वा होता है, लेकिन जब दोनों को मिला देते हैं तो उसका जो स्वाद होगा नमकीनी टाइप का हो जाएगा, ठीक है ना। यानी एसिड का भी गुण खत्म हो जाएगा और बेस का भी क्या होगा, गुण खत्म हो जाता है। अब चलिए देखते हैं प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया क्या है, घटित होता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होता है, तो उस तरह के रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप ले लीजिए, ये सोडियम हो गया, ठीक है, और ये आपका क्लोरीन हो गया, ठीक है। जब इसको हम अंधेरे में इस दोनों को मिश्रण को रखेंगे तो ये एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करता, लेकिन जैसे ही सूर्य के प्रकाश में इसको ले जाएंगे तो ये घटित हो जाता है और बनाता है सोडियम क्लोराइड बनाता है। तो इस तरह के रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो चलिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में हम लोग जानते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व से या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग होता है, जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का क्या होता है, संयोग होता है, या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, तो उस तरह के रासायनिक अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे कि ये C+O, तो ये क्या है, तो ये इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है, तो ये आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। एक तरह से संयोजन अभिक्रिया भी ये आपका है और ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी है, ठीक है ना। तो क्योंकि इससे ऑक्सीजन, अभी देखें कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का क्या होता है, संयोग होता है, ऑक्सीजन मिलता है, या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, या हाइड्रोजन किसी यौगिक से क्या होता है, निकल जाता है। तो उस तरह के रासायनिक अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जब भी किसी तत्व में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ दिखाई दे, ठीक है, या किसी यौगिक से हाइड्रोजन निकल गया हो, तो उस तरह के रासायनिक अभिक्रिया को आप सीधे बोलिएगा कि क्या है, वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ठीक है। आगे देखते हैं अवकरण अभिक्रिया क्या होता है। अवकरण अभिक्रिया जो होता है ठीक ऑक्सीकरण अभिक्रिया के क्या होता है, विपरीत होता है। यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन का संयोग होता है और या किसी यौगिक से ऑक्सीजन का क्या होता है, निष्कासन होता है, निकलता है ऑक्सीजन, तो उस तरह के रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अवकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे में हाइड्रोजन का देखते हैं संयोग कराकर, जैसे ये आपका क्या है, सोडियम हाइड्रोजन हो गया और ये आपका क्लोरीन हो गया, ठीक है। ये आपका हाइड्रोजन है और ये क्या है, आपका क्लोरीन है। ये आपका हाइड्रोजन है, ये क्या है, आपका क्लोरीन है। तो ये जब दोनों को क्या करेंगे, संयोग करेंगे, तो ये बनेगा आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका क्लोरीन है, दोनों को जब अभिक्रिया कराएंगे तो बनेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएगा। लेकिन ये हाइड्रोजन क्या हो रहा है, इस तत्व से संयोग कर रहा है, इससे क्या हो रहा है, ये मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, अवकरण अभिक्रिया है, ठीक है। अगर किसी यौगिक से आपको ऑक्सीजन निकलता हुआ दिखाई देगा तब भी बोल दीजिएगा कि क्या है, वो अवकरण अभिक्रिया है।